ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन की कमी, ये इस वक्त मैं कहूँगा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ के आवाम की सबसे बड़ी समस्या है। और मैं आपके सामने ऐसी 2 दवाएं लाया हूँ जो इस स्थिति से निपटने में कारगर हैं। मैं समझता हूँ साथियों, आपने जो आइकन देख के इस वीडियो को क्लिक करा है, इन दवाओं से आपकी मुश्किल आसान हो। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज दुखद घड़ी में यह वीडियो बना है, लेकिन यह बहुत ज़रूरत का वीडियो है। सबसे पहले साथियों, हम चाहेंगे इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। आज का जो विषय है साथियों, वह है ब्लड में ऑक्सीजन का कम सैचुरेशन होना, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना, यानी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करती है उसको कम कैरी करना, जिसके कारण मरीज को पहले हाइपोक्सीमिया हो रहा है, जिसमें कि उसका ब्लड सैचुरेशन में ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है और यह रिजल्ट कर रहा है हाइपोक्सीमिया में। हाइपोक्सिया में साथियों, आपके टिश्यू में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। बहुत गंभीर समस्या ये है और आज मैं आपके लिए 2 ऐसी दवा लेकर आया हूँ जो शायद, मैं वादा नहीं करता, लेकिन जो शायद जिसकी बहुत संभावना है कि यह आपके ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ाएंगी। सामान्यतः साथियों, हम लोग सांस लेते हैं, यह ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक लंग्स में जाती है, फेफड़ों में, और फेफड़ों में ऑक्सीजन जाने के बाद यह हीमोग्लोबिन से सैचुरेट होती है। एक आरबीसी में, एक लाल कोशिका में 270 मिलियन यानी 27 लाख के करीब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक आरबीसी के अंदर, एक लाल कोशिका के अंदर। और जो हम सांस लेते हैं, यह इसी माध्यम से, इसी हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन पूरे बॉडी तक जाती है। लेकिन कभी कभी होता ये, और आज के हालात में तो यही हो रहा है, आज के वक्त में ये हो रहा है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ब्लड में सैचुरेशन कम हो रहा है, यानी कि जो आप सांस ले रहे हैं और लंग्स से एल्वियोलाई तक जाता है, वो प्रॉपर हीमोग्लोबिन ब्लड में कैरी नहीं कर पा रहा है, जिससे आपको हाइपोक्सीमिया हो रहा है। और जब यह आपके टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही तो टिश्यू में हाइपोक्सिया हो रहा है और यह फेटल कंडीशंस होती हैं। साथियों, हम आपको आज बताएंगे 2 कारगर दवाएं जो आपको लो ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ब्लड को ख़त्म करने में सक्षम है। दवाएं साथियों बहुत कारगर हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिए, क्योंकि आज का आप वक्त देख रहे हैं, खुद किसी को पता ही नहीं उसको कौन सी बीमारी है। RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, लेकिन व्यक्ति बीमार है। लेकिन ये कारगर दवाएं हैं। हम आपकी जानकारी के लिए 2 ऐसी दवाएं बताते हैं जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन के सैचुरेशन को बढ़ाने में मदद करेंगी। पहली दवा साथियों, जो कारगर दवा होम्योपैथी में है, ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ाने की, वो है कोका इराइथ्रोजाइलॉन। जी हाँ, ये बहुत अच्छी दवा है साथियों। यह बेसिकली हाई अल्टीट्यूड की दवा है। जो लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं या जो लोग ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं, वो इस दवा का सेवन करके जाते हैं। इस दवा का सेवन साथियों, उसका गाइडिंग सिम्टम है मरीज की सांस फूलना और मरीज को बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, मरीज को सुबह सुबह खांसी आना और उनके मुंह से बलगम में छोटे छोटे बलगम के टुकड़े निकलना। यदि यह सिम्टम हो साथियों, तो यह बहुत बेहतर दवा है, आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में समर्थ है। आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं।
संभवतः देखा गया है इसका कोई भी नुकसान नहीं है, जो है अगर फ़ायदा ही है, वरना इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी दवा साथियों जो ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ाने में पेशेंट की मदद कर सकती, जिसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 98 से कम हो रहा है, वह है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बो वेजिटेबलिस एक बहुत अच्छी दवा है, जो किसी को भी बहुत कमजोरी लग रही हो, सांस ना ले पा रहा हो, उसको हर समय पंखा चाहिए, उसको फैनिंग हर समय उसको पंखा उसको होता रहे, ऐसा वो चाहे, और बहुत वीकनेस हो, निमोनिया की लास्ट स्टेज तक पहुंच गई हो, बिल्कुल वह बेदम हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में कार्बोवेज आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी और एक संभावना है कि आपको परेशानी से निकालेगी। ये साथियों 2 दवाएं थीं आज की विपत्ति के लिए आपके बीच मेरे खड़े होने के रूप में। मैं आपसे साथियों ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराए मत लीजिएगा, लेकिन आपको जानकारी होगी तो आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हम कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, समाज हित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पता नहीं किसको कहाँ दिक्कत हो। आपके रिश्तेदार को दिक्कत ना हो सकता है, आपके मोहल्ले में किसी को दिक्कत हो, आपके मोहल्ले में दिक्कत ना हो तो हो सकता है समाज में दिक्कत हो। तो इस वीडियो को शेयर करिए साथियों, और आप मेरे साथ इतने वक्त रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।